चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि स्टॉप लॉस हंटिंग किस कौन-कौन से मेजर सेटअप फ्राइडे को बने थे और मार्केट में किस हिसाब से फ्राइडे को काम-काज करना था। देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर फ्राइडे को कि सर मेरा आज 5,000 का प्रॉफिट हुआ। एक मैसेज आया कि सर मेरा 25,000 का प्रॉफिट हुआ। एक मैसेज आया कि सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मेरा कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज थी और फ्राइडे को मैंने एक ही ट्रेड में जो निफ्टी का ट्रेड आपने दिया था उसमें में मेरा कम से कम जो भी मैंने 4 दिन लॉस किए थे उसमें मुझे एक ही दिन में सारा प्रॉफिट आ गया। मैं प्रॉफिट में आ गया और मैंने ये जो वीक था उसको मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। चलिए समझते हैं कि कैसे काम करना था, क्या सेटअप बने थे मार्केट में, किस हिसाब से हमें क्या देखना रहता है चार्ट में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो लास्ट में तक इसको आप देखिएगा। सिंपल से चार्ट आपको बिल्कुल प्लेन ही रखना है, ठीक है। कोई भी आपको इसमें चीज़ें इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन आप मार सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी ट्रेंड लाइन होती है, काउंटर ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन आप मार सकते हैं और एक ये ट्रेंड लाइन मार सकते हैं। उससे अलावा आपको कोई भी ट्रेंड लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सिंपल सा सेटअप बना मार्केट में। मार्केट ओपन होती है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा सेलिंग में जाती है, सेलिंग में जा करके एक तरफा मार्केट ऊपर जाती है। अब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस फाइंड करना है। अब आप देखो कि स्टॉप लॉसेस हमें कैसे फाइंड करना है। अगर आप इस कंसोलिडेशन को लोगे, अगर आप इस कंसोलिडेशन को लेते हो मार्केट में तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। इस कंसोलिडेशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल सेलर्स भी आए होंगे, पुट सेलर्स भी आए होंगे मार्केट में, तो दोनों आए हैं, तो दोनों तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन जब होता है, जब मान के चलिए ये जो स्विंग आप बना रहे हैं इस स्विंग का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे पुट सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट में निकल जाते हैं, ठीक है। पुट सेलर निकल गए तो बचा कौन यहाँ पे कॉल सेलर। अब कॉल सेलर कब निकलेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा, ये देखिए इस वाले लेवल का ब्रेकआउट होगा या इस वाले डे हाई का ब्रेकआउट होगा। तो अगर आप ऐसे सिंपल से लगा लीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये कंसोलिडेशन का या तो आप बॉक्स बना लीजिए, अगर आप पुराने आदमी हो तो इसका आप बॉक्स बना लीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना के रख दिया। तो मार्केट में आपको ये दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आपको पुट खरीदना है। लेट से मान के चलिए इसका जब ब्रेकआउट होता है तो आपको पुट खरीदना है और जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे कॉल्स खरीदना है। ये साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये एसएल हंटिंग सेटर्स में आता है, ठीक है। अब देखिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको पुट खरीदना, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कॉल बायर्स आएंगे कि चलो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, लो मैं बाय कर लेता हूँ कॉल। और क्या होगा, एसएल आपको सबके डाउन साइड क्रिएट हो जाएंगे, एसएल यहाँ इसके नीचे तक के एसएल क्रिएट हो जाएंगे। और देखिए इसी रेड कैंडल पे आपकी एंट्री, छोटा सा एसएल टारगेट आपको यहाँ से 300 पॉइंट का मिलता है। सिंपल सा स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप आपने लगाया। या एक और आप मान सकते हैं कि इसका डे हाई का जो यहाँ पे आज 19 कैंडल का डे हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे उसका रिटेस्ट भी होगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो अगर आप देखोगे तो ये इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट कर लिया, फिर यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बनाया है। ये देखिए ये बनाया, ये बनाया, एक ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये इसी के ब्रेकआउट पे पैटर्न, इसी पे रेड कैंडल पे एंट्री, टारगेट नीचे तक का। और आप देखिए एसएल कितने पॉइंट का आपका हुआ और टारगेट कितने। रेड कैंडल बनी 55 पॉइंट का एसएल, टारगेट आप देख लीजिए, ये देखिए टारगेट 270-80 पॉइंट, 250 पॉइंट, 1:4 की रेशियो यहीं पे हो गई। मान के चलिए 9:23 पे ही आपकी एक अच्छी ट्रेड जो कि एसएल हंटिंग सेटअप पे बन गई और आपको बैंक निफ्टी में अच्छा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमने एक ट्रेड और आपको दिया था, अगर आप देखोगे निफ्टी में क्लियरली बोला था कि निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया डब्ल्यू पैटर्न। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे ये और एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और मार्केट ने इसका डब्ल्यू का ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट किया, देखिए ब्रेकआउट किया, क्या किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, ठीक है, बायर्स को इन्वाइट किया, ठीक है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट भी कर दिया। देखिए बाकायदा आपको चार्ट भी भेजा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर होने के बाद आप बताते हैं, तो अगर आप ये देखोगे तो ये चार्ट है, ठीक है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बताया आपको कि डब्ल्यू पैटर्न बन के एक रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया। अब क्या है, यहाँ पे इसको देख के कौन आएगा, डब्ल्यू देख के यहाँ पे बबलू वाले आएंगे, कौन आएगा, कॉल्स बायर्स आएंगे, ठीक है। लोग पुट सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं था। तो यहाँ पे सबके एसएल जो है नीचे साइड में क्रिएट हो जाएगा, मार्केट इनके एसएल लेने के लिए आराम से नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ।
आप चार्ट देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डब्लू पैटर्न का रीटेस्ट। मैं एक बार आपको लाइन क्लियरली बता देता हूँ, ये देखिए डब्लू पैटर्न का रीटेस्ट आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न की नेकलाइन थी, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, डब्लू पैटर्न का रीटेस्ट किया, ठीक है। क्लियरली एग्जांपल आपके सामने, रीटेस्ट 1 किया, रीटेस्ट 2 किया, ठीक है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, मैंने आपको क्लियरली बताया था एंट्री कैसे लेनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया था क्लियरली, एंट्री आपको लेनी है डब्ल्यू पैटर्न रीटेस्टेड एंड एक्टिवेटेड मोर बायर्स एंड 23,500 पुट सेलर एसएल क्रिएटेड डाउन साइड, मतलब स्टॉप लॉसेस जो लगे हुए हैं सब नीचे साइड में लगे हैं। ऑर्डर फ्लो में भी दिखा रहा था। अब मैंने ये भी लिखा था निफ्टी टुक सपोर्ट फ्रॉम 500 लेवल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीएसवाई लेवल था 500 का, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, सभी के एसएल नीचे हो जाएंगे और मैंने कहा फाइन सेल ऑन रिट्रेसमेंट एंट्री फॉर सेल साइड एंट्री, ठीक है। अब आपको एंट्री लेने के लिए सेल ऑन रिट्रेसमेंट ढूंढना है। सेल ऑन रिट्रेसमेंट लोगों को पता है कैसे होता है। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे सिंपल सा, आप देखिए बहुत ही अच्छा सेटअप बना। यहाँ पे मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरली नहीं बना इसमें, पर बैंक निफ्टी में आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली बना है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में सेल ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप बना, यहाँ पे ये बना 12-14, ये 12-14, ये देखिए यहाँ पे बाकायदा सेल ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप बना, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, सेल ऑन रिट्रेसमेंट, इसी पॉइंट पे एंट्री, इसी रेड कैंडल पे नीचे तक का टारगेट। यहाँ पे भी देखिए सेल ऑन रिट्रेसमेंट, पॉइंट और टारगेट। अब बाकायदा देखिए कब बताया गया ये ऑलरेडी मैंने आपको 11:56 बता दिया, जैसे ही होने वाला था 11:56, मान के चलिए इसी उसी कैंडल के आसपास मैंने यहीं कहीं आपको बता दिया कि ये कंडीशन बन सकती है, क्योंकि सभी के एसएल जो है नीचे साइड में लगे थे, तो मार्केट इनके एसएल लेने के लिए आराम से नीचे जा सकती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए एंट्री कहाँ होनी चाहिए, इस वाले रेड कैंडल पर टारगेट आप देख लीजिए 100 पॉइंट का। मतलब आप मान के चलिए 12-14 पे आपने ट्रेड लिया और 12-40 पे आप ट्रेड से फ्री हो गए और आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया, सिंपल सी स्टॉप लॉस हंटिंग से लगा करके। ये देखिए बाकायदा पूरा चीज़ें मेंशन किया हुआ था कि 500 लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने ये सिंपल एंट्री नहीं फाइंड करी है तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग देखिए आप क्या होता है, ये सब जो कैंडल्स बनती है इसमें ये मैनिपुलेशन वाली कैंडल बनती है, ठीक है। ये मैनिपुलेट किया जाता है रिटेलर्स को, ठीक है। रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जाता है कि देखो ब्रेकआउट हो गया, देखो डब्लू पैटर्न बन गया, देखो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, देखो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, सपोर्ट से सपोर्ट ले लिया। ये सब मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट में। और मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट ने देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखाई और कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया था, ठीक है। 23,500 की कॉल को मैंने कहाँ पे सेल किया था। देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और ऐसा पैटर्न कुछ बनता है, ठीक है। अगर किसी को सेल साइड जाना है मार्केट में तो मार्केट क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी, फिर कंसोलिडेशन करेगी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके तब नीचे के साइड जाएगी। तो ये पैटर्न बनना चाहिए और मार्केट ने बेकायदा ये पैटर्न बनाया है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, एक मिनट। वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन किया। अब यहीं कहीं मैंने एक कॉल साइड की कॉल को सेल करना शुरू कर दिया था और मार्केट में पूरा तक का 500 के ब्रेकडाउन तक का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है बाकायदा, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखिए, क्या सेल ऑन रिट्रेसमेंट बता दिया, डे हाई का बता दिया, तो 2 ट्रेड आपकी हो गई, ठीक है। 2 ट्रेड जब हो जाती है मार्केट में तो आपके 12:30 बजे तक 2 ट्रेड, एक सुबह 10 बजे मिल गई ट्रेड आपकी, एक 12:30 बजे मिल गई, तो उसके बाद आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देख लो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी चलिए किसी ने एक लास्ट ट्रेड मारी होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने भी वही चीज़ें की है, बाकायदा सारी स्विंग्स का ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए जो मार्केट ने डे हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान के चलिए साइकोलॉजी ये है कि मान के चलिए किसी ने यहाँ पे कॉल बाय किया था, अब मान के चलिए यहाँ पे किसी ने कॉल बाय कर लिया, किसी ने कॉल बाय कर लिया,
तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी। यहाँ पे जिसने सेलर्स थे जो यहाँ पे, वो इसके ब्रेकआउट पे निकल गए, वही सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वही सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हो गए, मार्केट ने उनका भी एसएल ले लिया। जो यहाँ पे सेल करके रखा था, बाय करके रखा था, वो मार्केट में इसके ब्रेकडाउन पे निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सिंपल एसएल हंटिंग सेटअप बनते हैं। लिक्विडिटी स्वीप भी आप उसको बोल सकते हैं। देखिए मार्केट में जितना सिंपल रखेंगे चार्ट, जितनी सिंपल आप चार्ट रखेंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना, नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर कंट्रोल करना। देखिए बहुत कई दिन ऐसा हो जाता है कि मैं ट्रेड ही नहीं मारता हूँ, 1-2 ट्रेड भी नहीं लेता हूँ मैं। मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा सेटअप बन रहा है, बट मुझे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मुझे उस पीक पे जाना है कि जब भी सेटअप बन रहा है। देखिए मार्केट में ईजी मनी है, ईजी और फ्री मनी है, बट आपको पैसा लगाना कहाँ पे, ये आपको देखना है। आपको यहाँ पे कॉल बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे पुट बाय करना है। आप अगर सही जगह पे पैसा लगाओगे मार्केट में, सही एसएल हंट करोगे मार्केट में, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा टारगेट मिलेगा। कुछ बहुत ही सिंपल है मार्केट। सिर्फ इसको आप लोगों ने ईएमआई लगा करके, ईएमआई लगा करके और ऐसा ही लगा करके, ये सब चीज़ें लगा करके इसको टफ बनाया। सिंपल सा लॉजिक रहता है मार्केट में, सिर्फ एसएल हंटिंग काम करती है, उस पर आप ट्रेड करिए मार्केट में। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे सेटअप बने हैं। यहाँ कहीं भी सेटअप बने थे हमारे यहाँ। देखिए अगर आप देखिए कि 500 रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे आप देखोगे 500 के लेवल का रिजेक्शन था। यहाँ से भी रिजेक्शन लिया था, यहाँ भी कहीं गैप अप ओपन हुआ। देखिए यहाँ पे 23,000 से रिजेक्शन लिया था और गैप अप ओपन हुआ। कई लोगों ने यहाँ पे भी ये वाले ट्रेड मारे होंगे, तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए सिंपल सेटअप बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डे लो का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, कॉल साइड में एंट्री मिल गई। तो मार्केट में सिंपल सा आप ये रखिए कि जब गैप अप ओपन होती है, देखिए अगर मान के चलिए आप कंडीशन आप लिख लीजिए, अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग में 9:15 कैंडल का जो लो ब्रेक होता है, उसमें आपको कॉल साइड की एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, और आपका ट्रेंड अगर निगेटिव है, तो गैप डाउन में पे हाई के ब्रेकआउट पे पुट बाय करना है। ये सिंपल सा आप नोट कर लीजिए, इसको कहीं भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैप अप में डे लो के ब्रेकडाउन पे कॉल बाय करना है। गैप डाउन पे के केस में अगर ट्रेंड निगेटिव है, तो डे हाई का ब्रेकआउट पे आपको पुट बाय करना है। अगर ये जो स्ट्रैटेजी, 3 स्ट्रैटेजी आप नोट कर लोगे, तो इसी से पैसा बनेगा। बट आपको वेट करना है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है कि गैप डाउन ओपन हो रही है, कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, कौन ट्रैप हो रहा है, रिजेक्शन किससे लिया जा रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही 3-4 कैंडल में आपको टारगेट मिल गया। यहाँ पे 250 पॉइंट मिल गए। मान चलिए यहाँ पे भी आपने 250 पॉइंट लिए, यहाँ से भी 250 पॉइंट लिए। ठीक है, और 500 पॉइंट मिलिए। प्रीमियम अगर थोड़ा सा हाई है तो 300 पॉइंट अगर आपने लिया होगा तो कितना होगा, 3 × 100 × 15, आप समझ लीजिए 4500 रुपये आपको आराम से मिल गए एक लॉट पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यही हुआ है, वही सेटअप यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ब्रेकआउट होता तो नीचे की तरफ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी देखिए लिक्विडिटी स्वीप, जो कि क्रिप्टो में बताया जाता है, यहाँ पे भी ये बना लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने पूरा हमें नीचे तक का टारगेट आराम से दे दिया, 350 पॉइंट का कंसोलिडेशन है। देखिए दिखता क्या है, रिटेलर को दिख क्या रहा है, पहले आप ये देखिए, रिटेलर को ही दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। बट आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इनके एसएल कहाँ पे क्रिएट हुए हैं। एसएल नीचे के साइड क्रिएट हुए हैं। देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पुट लेना है नीचे की तरफ टारगेट। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, नीचे तक का टारगेट। तो सिंपल है, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, नीचे तक का टारगेट। तो छोटा कंसोलिडेशन होगा तो छोटा टारगेट मिलेगा, बड़ा कंसोलिडेशन होगा तो बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ये भी देखनी है कि क्या मार्केट में, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट, नीचे तक का टारगेट। अभी कंसोलिडेशन थोड़ा सा बढ़ा था तो टारगेट इसमें बड़े मिले हैं मार्केट में। तो वही चीज़, वही एसएल हंटिंग जो कि 2 साल 1-1.5 साल से बताया जा रहा है,
अभी भी आप नहीं समझे हो तो अगर अच्छा हाँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर पहले मैं एसएल लैंडिंग 2.0 को बाय करूं या 1.0 को बाय करूं। तो देखिए, अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हो यहाँ पे या आप नए बंदे हो या आपको एसएल लैंडिंग के बेसिक्स नहीं आते हैं, तो पहले आप 1.0 को क्लेम करो। देखिए, उसके बाद एसएल लैंडिंग 2.0 को क्लेम करो। एसएल लैंडिंग 2.0 के जो सेटअप्स हैं वो एडवांस लेवल के सेटअप्स हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, एडवांस चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। टोटल वहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में काम बताया गया कि यार साइकोलॉजी क्या है, क्या सोच रहा। और एसएल हंटिंग 1.0 प्लस 2.0 को अगर आप कंबाइन करोगे तो एक अलग ही लेवल पे चीज़ें आएंगी। अगर ऐसी वीडियो और आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।